जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपको पता है आपका टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि। इसमें एक वीडियो हो गया है और उसमें हमने 2 टाइप के सवाल को बता दिया था और आपका तीसरा टाइप है इसमें। और चलिए, हमने सवाल को पहले से लिख लिया है और इसको कैसे बनाते हैं, प्रश्न किस तरह से पूछता है। इसका जो दूसरा टाइप था मित्रों, उसमें दिया था क्रय मूल्य पर बात किया था और लाभ प्रतिशत पूछा था। अब इसमें विक्रय मूल्य की बात की है और हानि प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो पहले तो हम आपको मेथड विधि समझा देते हैं, फिर डायरेक्ट दूसरा सवाल इसी टाइप का है तो उसको हम डायरेक्ट ट्रिक से कर देंगे। तो चलिए, इसमें आप कहा है 600 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। बेचने की बात कर रहा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो इसमें सबसे पहले बेचने की बात की है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर मान लीजिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। ठीक, तो 100 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक बात। तो इसमें 600 दिया है तो 600 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर, नहीं 600 को क्यों लिखेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, 20 को लिखे। 20 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 20 रुपया। अब एक बात समझिएगा, 20 रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया। अब विक्रय मूल्य चल रहा है। आपको ज्ञात करना क्या करना है, हाँ आपको ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। आप लाभ प्रतिशत का सूत्र जानते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ पर लाभ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन क्रय मूल्य कहाँ मिलेगा, क्रय मूल्य इसमें है नहीं, ये विक्रय चिल्ला रहा है, तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मित्रों, यहाँ पर हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर, देखिएगा आप बात समझिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य माना 1 रुपया है तो 100 वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया। ठीक, तो 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 रुपया। ठीक है, तो आपको लाभ कितना हुआ, उस पर लाभ कितना हुआ, 100 वस्तु को आपने बेचा 100 रुपये में और 20 वस्तु को बेचा आपने 20 रुपये में, तो लाभ कितना होगा 80 रुपये। कितना लाभ, 80 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी आप किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदे, ठीक है, और 80 रुपये में खरीदे, 100 रुपये में बेचे, तभी ना 20 लाभ हुआ 20 रुपये। यहाँ पर लिखा है इसने 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ठीक, तो आपने विक्रय आपका कितना है 100 रुपया कुल विक्रय है, 80 रुपया लाभ पाओ। एक मतलब क्रय कितना रहा, मान लो कोनो सामान आपने 100, छोड़ दीजिए सवाल को, 100 रुपये में आपने किसी सामान को बेचा। ठीक, और हम कह रहे हैं, आपने कहा कि हमें 20 रुपया फ़ायदा हुआ, तो अगर मतलब 80 रुपये में खरीदा था तभी 20 रुपये में फ़ायदा हुआ, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 80 रुपया। बस क्रय मूल्य मिल गया, आपका काम हो गया। लाभ कितना 20 रुपया, क्रय मूल्य कितना 80 रुपया गुणे 100। ठीक बात। तो 20 एकम 20, 20 चौक 80, ये हो गए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 बराबर 25 एकम 25% लाभ हुआ। आपको कितना हुआ 25% लाभ। ठीक बात, लाभ कितना 25%। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पर निकालेंगे, 60 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो हानि बताइए, हानि पूछ लिया इसने, हानि पूछा है और हानि दिया है। ठीक है, यहाँ पर लाभ दिया था, यहाँ पर हानि दे दिया, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो एक बात बताओ, 60 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो 60 वस्तु यहाँ है और 10 वस्तु यहाँ है। ठीक है, कुल वस्तु बेचिन कितना है 70। 60 वस्तु बेचिन और 10 वस्तु पर का है हानि है। 60 वस्तुओं को बेचने पर, ठीक है ये अलग बात है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, यानी कुल इन्होंने कितना बेचा 70 वस्तु बेचे। ठीक है, तो वही 70 जो बिका कुल, वही आपका क्या हो गया क्रय मूल्य। और नुकसान कितना हुआ 10, तो 10 ऊपर हो गया आपका हानि, और कुल कितना क्रय मूल्य 70 गुणे 100। ठीक बात। तो इसको काट देंगे, काटेंगे 0 गए 7 से, 7 भिन्न में कर दे रहे हैं हम, आप दशमलव में कर लीजिएगा। 7 एकम 7
और ये हो गए 30, तो 7 चौक 28, 2/7, ये आपका प्रतिशत। इतना प्रतिशत हानि हुआ। 14 सही 2/7%, 14 दूना 14 सत्ते 98, 98 2 100। तो ये बात ठीक बात, 14 सही 2/7% आपका हानि हुआ। चलिए आपको मिलते हैं। अब ये आपका अगला है, ये तीसरा टाइप हो गया। चौथे टाइप में चलिए मित्रों ये आपका है चौथा टाइप का प्रश्न। एक ही प्रश्न हमने लिया है, थोड़ा ये बड़ा है तो यहाँ पर आ नहीं रहा था, नीचे दिख रही है। तो ये आपका चौथा टाइप है। इसमें कहा है एक दुकानदार ने 500 सेब 2400 रुपये प्रति सैकड़े के भाव से खरीदे। ठीक है, 2400 रुपया प्रति सैकड़े के भाव से खरीदे। उसमें से 14 सेब सड़ गए। कितना सेब? 14 सेब सड़ गए। शेष सेबों को 320 रुपये प्रति दर्जन, 320 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचे। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। खरीदा कितने में था? 500 सेब खरीदे थे उसने 2400 रुपये प्रति सैकड़ा के दर से। ठीक है, मतलब सैकड़ा मतलब 100 के हिसाब से, 100 सेब का दाम 500। ठीक, और फिर उसने से 14 सेब सड़ गए, फालतू हो गए, बेकार हो गए, तो उसने फेंक दिया। शेष सेबों को 320 रुपया प्रति दर्जन, जितने भी दर्जन हुए प्रति दर्जन 320 रुपये बचा। तो लाभ की हानि, तो सबसे पहले इसमें आप ज्ञात कर लीजिए क्रय मूल्य। क्या ज्ञात कर लें? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था भैया? एक दुकानदार ने 500 सेब खरीदा इसने 2400 रुपये प्रति सैकड़े की दर से। तो 2400 रुपया प्रति सैकड़ा माने 100। ठीक बात, सैकड़ा माने 100। अब इसमें से सरल कर लीजिए, 2 0 2 0 कट गए और ये हो गए 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 2 12 और 2 0 फ्री का, यानी कुल सेब जो उन्होंने खरीदा 12,000 रुपये का। भर्ती कितना लगाएं? 12,000 रुपये। अब विक्रय मूल्य ज्ञात कर लो। विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य भैया देखिए 14 सेब सड़ गए हैं। ये तो क्यों खरीदी ना, हो सकता था क्यों खरीद लिए, लेकिन तोरे सब ना खरीदबो, होशियार में नहीं हो। तो 14 सेब सड़ गया, तो 500 में से 14 घटा दियो, तो हमारे हिसाब से 486, हाँ 486 बचा। अब 486 सेब बेचे है कौने हिसाब से? का रेट है, रेट है 320 रुपया। रेट का है 320 रुपया प्रति दर्जन। प्रति दर्जन माने 12, दर्जन माने 12। अब इनको सरल कर लीजिए, तो सरल कर लेंगे 12 12 12 दूना 24 12 36 12 चौक 48, तो ये हो गए 6 दूनी 12। ठीक, और 6 8 छक 48 और 6 कम 6 81, 2 से और काट दीजिए, 2 1 कम 2 2 छक 12 160। ठीक बात, इनका हो गया, इनको गुणा कर लेंगे तो ये हो गए 81 0 16 1 कम 16 के 6 हासिल 1 और 16 8 8 और 8 12 126, 16 8 126, हाँ 26 और 1 27, 127। ठीक, और 1 0 ये। तो विक्रय मूल्य आपका 1000 नहीं, कितना हुआ? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 12,760। हाँ 16 8 128, 16 8 128 और 1 हासिल 29। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका 12,960। अब आप बात समझिए, कुल सेब उसने खरीदा कितने में? कुल सेब खरीदा 12,000 में, कुल उसने बेचा कितना? 12,960 रुपये में। घाटा हुआ मुनाफा, लाभ हुआ हानि। तो भैया मेरे लाभ हुआ, तो लाभ बराबर, लाभ या हानि प्रतिशत पूछा था, इसने दोनों कहा था कि लाभ हो तो लाभ बताइए, हानि हो तो हानि बताइए। तो हुआ क्या? लाभ। तो लाभ बराबर कितने रुपए का लाभ हो, पहले ये ज्ञात कर लीजिए। तो 1200, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 12,960 माइनस 12,000, 12,960 माइनस 12,000 बचा कितना? 960 रुपया। कितना बचा? 960 रुपया। पूछा क्या है? पूछा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे यानी 960 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 12,000, 12,000 गुणे 100। ठीक, लाभ कितना? 960 बटे क्रय मूल्य 12,000 गुणे 100। सरल कर दीजिए, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0। ठीक, 12 12 8 96, 8
तो लाभ प्रतिशत बराबर हुआ 8%, लाभ प्रतिशत बराबर 8%। तो ये था आपका 5वां टाइप का प्रश्न। देखिए जितने भी हम टाइप लिख रहे हैं मित्रों और जितने भी प्रश्न लिख रहे हैं सब अलग अलग टाइप के पूछे जा रहे हैं। आप जब इनको नोट कर लेंगे और आप एक बार इनको अपने मन से लगाएंगे और इस टाइप के प्रश्नों को ढूंढ कर आप कहीं से जब अभ्यास करेंगे तो ये आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक बात। तो ये था आपका 5वां टाइप, चौथा टाइप था। 5वां टाइप इसी में देख लीजिए। 5वां टाइप रहने दीजिए, बंद न मत करिए। 5वां टाइप हम नोट कर दे रहे हैं प्रश्न। 5वां टाइप है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना हो, 8/5 गुना हो, 8/5 गुना हो, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, ज्ञात करें। एक प्रश्न और ले लेते हैं इसी टाइप का। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 8% का 80% है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। चलिए इसमें कहा है मित्रों, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 8/5 गुना है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो 8/5 गुना दिया है तो विक्रय मूल्य कुछ है नहीं, तो ज्ञात कर लीजिए पहले विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य के, कहा है कि विक्रय मूल्य उसके लागत माने क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के कितना है 8/5 गुना है। तो विक्रय मूल्य इसका हुआ क्रय मूल्य गुणे 8/5। ठीक बात। अब एक बात बताओ, हम जोड़ा बना लें। अगर जो हम जोड़ा बना लें क्या, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, इनको इधर ले आए, क्रय मूल्य, नहीं समझे। अरे भैया ये विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य को हम इधर ले आए तो यहाँ गुणा था, इधर आया भाग हो गया, बराबर इधर बचा क्या 8/5। क्या बचा 8/5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है विक्रय मूल्य 8 रुपया और क्रय मूल्य 5 रुपया। विक्रय मूल्य 8 रुपया और क्रय मूल्य 5 रुपया। तो लाभ क्या हुआ, लाभ क्या हुआ, 8 रुपये में बेच दिए हो और 5 रुपये खरीद लिए हो, तो लाभ कितना होगा। अब 8 में बेचा 5 में खरीदा, या 5 में खरीदा 8 में बेचा, तो 3 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ हुआ 3 रुपया। तो आपको ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यही ना होता है। तो लाभ कितना 3 रुपये का, क्रय मूल्य कितना आपका था 5 रुपया गुणे 100। 5 दूनाई 10, 20 तिहाई 60, 60% इसने लाभ चापा इस खरीदारी और दुकानदारी में। कितना परसेंट, 60%। ठीक है। अब आइए इसी में दूसरा सवाल है, इसी टाइप का है, टाइप नंबर 5। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो भैया क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। ठीक है, विक्रय मूल्य का 80% है, तो भैया मेरे क्रय मूल्य तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। हाँ, तो क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य है इसमें विक्रय मूल्य गुणे 80%। यही ना कहा विक्रय मूल्य का 80%। तो 80 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। 80, अरे भैया प्रतिशत जब पढ़े थे आप और हमने पढ़ाया था तो हमने कहा था प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए या बटे 100 कर दीजिए, बात एक ही है। तो अब हमारे काम का लाग कि बटे 100 में जरूरी है। तो हम इनको दिए काट 0 0 और 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये लिखा है भैया 4/5। अब फिर विक्रय मूल्य का और क्रय मूल्य का बनाओ जोड़ा। क्रय मूल्य इधर हो गए, विक्रय को लाएंगे तो इधर क्या होंगे, बटे में हो गए विक्रय मूल्य बराबर, इधर बटे क्या बचे, क्या 4/5। क्या बचे
4/5। अब एक बात बताओ, क्रय मूल्य 4 रुपया, विक्रय मूल्य, ये आपका हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक, 4 रुपये में कोई सामान खरीदोगे और 5 रुपये में बेच दोगे तो लाभ होगा कि हानि होगा? 4 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेचा, नहीं हाँ 4 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेचा, तो क्या हुआ? लाभ हुआ 1 रुपये का। लाभ हुआ 1 रुपये, 4 में खरीदो 5 में बेच दो तो लाभ हुआ। और इसने पूछा क्या? तो लाभ प्रतिशत लाभ बताइए, यानी लाभ प्रतिशत बराबर होगा वही बात लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना? 1 रुपये का। क्रय मूल्य कितना आपका? 5, क्रय मूल्य 4 रुपया, क्रय मूल्य ऊपर है 4 रुपया गुणे 100, गुणे 100, 25 चौका 100, 25 एक कम 25, यानी आपका लाभ यहाँ पर 25%, वहाँ पर 60%, यहाँ पर 25%। तो चलिए मित्रों, आपका चौथा 5वां टाइप हो गया, छठवां भी निपटा देते हैं, आप जल्दी मत करिए। छठवां टाइप, चलिए छठवां टाइप देखिए। छठवां टाइप प्रश्न है मित्रों आपका, बस आप लोग धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके एक एक टाइप को सीखते जाएंगे। छठा टाइप है, क्वेश्चन इसने लिखा है 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर, 240 रुपये में, हम साथ में लिख रहे हैं मित्रों कि आप भी लिख लें, आप भी लिख लें। 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, ठीक है। 20% लाभ कमाने, 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। चलिए इसने प्रश्न दिया है मित्रों, 240 रुपये में एक व्यक्ति को बेचने पर, एक वस्तु को बेचने पर, व्यक्ति को मत बेचिएगा, कि 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई। बेचा कितने में? 240 रुपये में। नुकसान कितना हो गया? 10%, ठीक है। 20% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचनी होगी? 20% लाभ चाहिए, तो फिर कितने में बेचा जाए? तो एक बात बताओ, विक्रय मूल्य कितना है? 240 रुपये में वस्तु को बेचा गया, तो कुछ नहीं बस 240 लिखिए, ठीक, 240। क्रय मूल्य कितना था? यानी क्रय मूल्य माना 100 था, 100 रुपया था, 10 रुपये का हानि हो गया, तो बचा कितना? 90। बचा कितना? 90 गुणे, फिर कह रहा है 20% लाभ कमाना है, तो 100 रुपया मान कर चलिए, क्रय मूल्य आपका 100 रुपया था, 20% लाभ कमाना है, तो 20% लाभ के लिए आपको 120 चाहिए। भैया मेरे 100 माने थे, 100 रुपया मान लिए थे, 20% यहाँ हानि हुआ था तो कम कर दिए 90 रुपया, अब 20% लाभ हो रहा है तो जोड़ेंगे नहीं, तो यह हो जाएगा 120 रुपया। ठीक बात, बस इसी को सरल कर लीजिए, आपका आंसर ये गए 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 एक कम 3, 3 8 24, ठीक, 80, 8 त्रिक 8 चौक 32, 320 रुपया। पूछा क्या था? वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? 320 रुपये में बेचना चाहिए। अगर जो 320 रुपये में वो बेचेगा तो 20% लाभ मिल जाएगा। और बेचा कितने में था? 240 में, तब हुआ क्या? 10 रुपया नुकसान, 10 रुपया नुकसान हो गया था, 240 में बेचा था। और 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए? 320 रुपये में। ठीक बात, तो ये था आपका छठा टाइप मित्रों। अभी ऐसे ऐसे धीरे धीरे छा हो गए, 2-2, 3-3 टाइप, 4-4 टाइप, जितना भी हो सकेगा हम आपको इसे देते रहेंगे। चलिए एक प्रश्न और आप एक ये डब्लू दे देते हैं,
कोई ज़रूरी नहीं हम ही को कुल कर सब करना हो। चलिए इसी पर है 6वां पर, आप लोग करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, ठीक, लेकिन वह इसे 20% हानि पर बेच देता है तो कितने रुपए में बेचा। देखिए एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 20% हानि पर बेच देता है, तो उसने कितने रुपए में बेचा, ठीक, ये आपको बताना है करके। SW है आपका, इसको करके कमेंट बॉक्स में जरूर चिपकाइएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब आप सवाल को करते रहिए मित्रों, जो आपको यहाँ से दिया जाए, इसका मतलब आप जब कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि आप लोग पढ़ते हैं, देखते हैं वीडियो को और आप नोट्स बनाते होंगे। और जिनको तो जानू और ये डार्लिंग और ये सब करना है वो तो करते ही रहते हैं, वो करेंगे। तो आप लोग जिनको पढ़ना हो, सबके लिए कोई ज़रूरी नहीं मैं सबको गणितज्ञ ही बना दूंगा, ऐसा मैं कर नहीं सकता, लेकिन बस स्वयं जो पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पर फ्री का प्लेटफॉर्म है, हमें लगा कि हमें आपको सिखा सकते हैं, आपको लगे कि आप सीख सकते हैं, तो चैनल को जरूर जुड़े। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मित्रों। ऐसे ही आपको चैनल पर बने रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।